इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहांगीर आवान ने FIA में मुकदमा दर्ज करने से मुताल्लिक फैसला सुनाया। PP रहनुमा शकील अब्बासी ने मुकदमे की दरख्वास्त दायर की थी। शुगर मिल्स का मुकदमा, हुकूमत ने गन्ने के काश्तकार को केस में फरीक बनने की हिमायत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा, चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं तो फिर क्या हुक्म इम्तना खत्म हो गया? जिस पर चीफ जस्टिस बोले, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब मशरूत हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा? पाकिस्तान स्टील की निजकारी और मुलाजमीन को निकालने का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत पैदावार, AG समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 23 जून को जवाब तलब। पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन के सदर और दीगर ने दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। 21 जुलाई का जिलहज का चांद कराची में दूरबीन से देखा जा सकेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, जिलहज का चांद कई इलाकों में आंख से भी देखा जा सकेगा। चांद की समत के लिए आप रॉयत ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब का नया बजट आज पेश किया जाएगा। रिलीफ देने के इकदाम तजवीज़। नए बजट में कोरोना के असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ मुतवक्के। 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, उम्मीद है बजट बिजनेस कम्युनिटी के लिए इत्मीनान का बाइस होगा। छोटे कारोबारी शोबे के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बजट तजावीज़ की मंजूरी। पाकिस्तान में एक रोज में कोरोना के 5,248 केसेस रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 88,028 हो गई। मजीद 97 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 2,729 हो गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में SOPs की 10,557 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। मास्क, टेम्परेचर गन, प्लाज्मा और इंजेक्शंस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मास्क, सैनिटाइजर्स और इंजेक्शंस की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का हुक्म दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत फरीकैन से 17 जून को जवाब तलब। सिंध असम्बली का इजलास जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से इजहार ख्याल, कहते हैं हमें अपोजिशन का पूरा लिहाज है। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि 3 से 4 बार मुकेश चावला से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 25% से कम लोग ऐवान में हों तो रूल्स में तरमीम लाई जा सकती है। हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। किसी तड़ी में आते हैं ना तड़ी देने पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए अपना तरीक़ाकार है। पाकिस्तान ने अपनी लॉबी शुरू कर दी। पाकिस्तान भी अपनी लॉबी जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत के अज़ाइम बेनकाब करने के लिए हमारे पास मौक़े हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से 4,35,000 से ज़ायद अफराद हलाक। भारत में कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा। मुसलसल तीसरे रोज़ 11,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। भारत 3,33,000 से ज़ायद केसेस के साथ मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। हलाकतों की तादाद 9,500 से तजावुज़ कर गई। केसेस में कमी आने के बाद फ्रांस में लॉकडाउन के मुकम्मल और बरतानिया में जुज़वी खात्मे का ऐलान। शिमाली छावनी में गले पर डोर फिरने से नौजवान की मौत पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार का कहना है, सिर्फ मुअत्तली से काम नहीं चलेगा, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा फरीज़ा है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। आइंदा ऐसे वाक़यात पर मुतल्लिका पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कराची में कोरोना फैलाने का बाजार लग गया। मंगो पीर में सैकड़ों अफराद का जिरका, कानून की धज्जियां सबके सामने उड़ाई गई। ना समाजी फासला था और ना ही किसी ने मास्क पहना था। SOPs की खिलाफ वर्जी करने में SHO और DSP पेश SHO मंगो पीर गले में हाथ डालकर तस्वीर बनाते रहे। SHO गुल ऐवान बारी बारी सबसे हाथ भी मिलाते रहे। कानून के होते हुए जिरगा लगाकर रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। ये है सिंध हुकूमत की रिट, ये हैं इक़दामात। नुसरत सहर अब्बासी का सवाल, बोली हर वक्त हाथ जोड़ने वाले वजीर आला कहाँ गायब हैं? जिरगे में माशाल्लाह बड़ी तादाद में 500-600 उसमें अवाम मौजूद थी। ये जो आज जिसको आप पॉइंट आउट कर रही हैं, इसका नोटिस लिया गया है, वो एक्शन भी हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ARY न्यूज़ की खबर पर हुकूमत सिंध जाग गई। वजीर इत्तला सिंध का मंगू पीर जिरगे के खिलाफ कार्रवाई का वादा। प्रोग्राम सवाल ये है में नासिर हुसैन शाह ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस काजी फाइज के वकील मुनीर ए मलिक ने जवाब अदालत में पेश कर दिया। फरूक नसीम ने दलाइल में कहा किसी का अपने या अहलिया के नाम जायदाद जाहिर ना करना काबिल सजा जुर्म है। जायदाद जाहिर ना करने वाला रुकने असम्बली रुकनियत से महरूम हो जाता है। जज भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा जो दलाइल आप दे रहे हैं ये आपका मुकदमा नहीं है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,169 रुपये 89 पैसे रिकॉर्ड। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 17 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।